A very good morning, students. Today we are going to solve the very important articles, that is the thermal expansion. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है? जब हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, उसको हीट सप्लाई करवाते हैं या उसका टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, तो हमने देखा होगा यूजुअली दैट मटेरियल हैज टू बी एक्सपेंडेड. एक्सपेंड क्यों होता है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, थर्मल एनर्जी आ जाती है. थर्मल एनर्जी की मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है. क्लियर बात है. उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल दे विल ट्राई टू अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज सम काइंड होता है एक्सपेंशन इन द मटेरियल्स. ठीक है, उसी हम एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोला. ठीक है, तो हियर विद द थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन इन द सॉलिड ऑन हीटिंग. अब हम इस सॉलिड को हीट सप्लाई करवा रहे हैं, तो हीट सप्लाई करवाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर गेटिंग द एक्सपेंड. ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है कुछ ना कुछ किसी तरह से एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर एक्सपेंशन. सबसे पहले जो हम एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे वो कौन सी होती है, लीनियर एक्सपेंशन. तो लीनियर एक्सपेंशन इज नथिंग बट इट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग. ठीक है, रोड की जगह हम सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर बात ये. ठीक है, मतलब जब हम किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करवाएंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है. लेंथ क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है. जैसे मान लो कि मेरे पास सिंपल एक पेन है. ठीक है, तो जैसे मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा, इसको सपोज करो कि सॉलिड है. ठीक है, जैसे इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. प्लास्टिक है तो भी तो एक्सपेंड करते ही करता है. ठीक है, और ये एक्सपेंशन क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से. मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट गेन कर लेते हैं. तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन होगी. तो इसके लिए हम वैल्यूज निकालेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर द एक्सपेंशन विल डिपेंड. क्लियर बात है. तो देखो यहाँ पे वी विल हैव द एल नोट. एक लेंथ हमने कंसीडर कर लिया है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है एल नोट है. आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट दिस लेंथ विल बी इंक्रीज्ड बाय द सम अमाउंट. ठीक है, इतने इतने अमाउंट से ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है. कितने अमाउंट से वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई. तो कितना चेंज आया इसमें, डेल्टा एल का चेंज आया. ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल नॉट, और जब मैंने हीट एक्सपेंड प्रोवाइड की तो उसकी वजह से लेंथ कितनी बन गई एल. तो जो चेंज आएगा उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो आगे राइट क्लियर है. यानी कि जो चेंज होगा, चेंज इन द लेंथ ऑफ द मटेरियल. किसी भी मटेरियल की लेंथ में अगर चेंज आ रहा है सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल नॉट. एक तो डिपेंड करेगा कि भाई उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, वो भी तो मैटर करेगा. अगर मैं एक छोटा सा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है ओरिजिनली, उसको हीट कितनी रिक्वायर्ड है, ऑब्वियस बात है. अगर इसके कंपैरिजन में अगर मैं एक लंबा सा रोल ले लेता हूँ या मटेरियल ले लेता हूँ तो इसके लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक छोटे से मटेरियल को हीट कम लगती है, ज़्यादा बड़ा मटेरियल हो जाता है तो उसके लिए हीट ज़्यादा प्रोवाइड होती है. तो दैट्स व्हाई जो चेंज होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, भाई इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी थी. ठीक है, सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. अरे भाई टेम्परेचर डिफरेंस आप कितना दे रहे हो. पहले इसका टेम्परेचर मान 20 डिग्री था, आपने कितना इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया एक्स्ट्रा. ठीक है, 20 डिग्री और प्रोवाइड करवाया या 40 डिग्री और प्रोवाइड किया या 80 डिग्री प्रोवाइड करवाया, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आप दे रहे हो. ठीक है, कितना टेम्परेचर आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो. तो चेंज इन लेंथ जो है इस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो ऑन ज्वाइनिंग दीज टू इक्वेशन दैट इज delta L is directly proportional to the L naught delta T. कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, L naught delta T. ठीक है, so where as we remove this constant proportionality, ये constant has to be applied. That constant is alpha. क्या बोलते हैं हम इसको, अल्फा बोलते हैं. और अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, लीनियर एक्सपेंशन को बताता है. ये किसको बताएगा, लीनियर एक्सपेंशन को बताता है ये. ठीक है, so L naught delta T. So that is the appropriate formula to find out the change in the material of the body. So by using this formula we can calculate the alpha. Alpha will comes out to be what, delta L upon L naught delta T. ठीक है, और डेल्टा एल है क्या चीज भाई, डेल्टा एल इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन द लेंथ. ठीक है, एल नॉट टू एल. अरे चेंज ही तो है, ये छोटा सा चेंज. पहले फाइनल कितनी लेंथ, एल ओरिजिनल कितनी थी, एल नॉट थी, तो इस दोनों के बीच का चेंज है एल नॉट डेल्टा टी. तो वी कैन राइट इट एज अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस वन. क्लियर है बात है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि मान लो मैंने हीट इतनी सप्लाई करवाई, ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी थी, तो बताओ फिर हीट सप्लाई करवाने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी.
ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन सा, डेल्टा एल का एक्सप्रेशन लेकर के हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा एल का क्या चीज, सिंस डेल्टा एल इज नथिंग बट इट इज द एल माइनस ऑफ एल नॉट, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एल माइनस ऑफ एल नॉट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो एल निकालना है मेरे को कि चेंज कितना आएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जब मैं इसको कोई एप्रोप्रिएट हीट सप्लाई करवाऊंगा, इसका टेम्परेचर को राइज अप करूंगा। सो एल विल कम्स आउट टू बी, इसको इस तरफ ले जाते हैं, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सो एल नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एल नॉट, अंदर आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, so that will shows the value of the length after the expansion, expand होने के बाद इसकी लेंथ जो है वो कितनी रह जाएगी, तो वो हम इस मेथड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर एक्सपेंशन। किसके लिए मेथड आ गई, ये लीनियर एक्सपेंशन के लिए मेथड आ गया। क्लियर बात है। उसी तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, फॉर द एरिया एक्सपेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है, एरिया में भी तो इंक्रीज आएगा इसके। ठीक है, which one is the area expansion के बारे में देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, that is called the area expansion। तो एरिया एक्सपेंशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास एक ओरिजिनल एरिया पड़ा है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ भी होगी, उसकी एक पर्टिकुलर ब्रेथ भी होगी। ठीक है, जब मैं इसको हीट सप्लाई कराऊंगा तो इट विल इंक्रीजेस लाइक समवट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन। यानी कि जब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ में चेंज आ रहा है, सो इट विल शोस द चेंज एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन को शो करेगा, एरिया एक्सपेंशन को शो करेगा। ठीक है, द इंक्रीज इन द एरिया ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट सप्लाई करवा रहे हैं तो इसके एरिया में इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन बोला जाएगा। मेरा बात, तो एरिया एक्सपेंशन को देखो सेम उसी वे में जैसे हमने चेंज इन लेंथ निकाली थी, उसी तरह से एरिया एक्सपेंशन को देखते हैं। तो चेंज इन एरिया जो है, एरिया जो चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा। एक तो ओरिजिनल एरिया कितना था, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल एरिया देखो, बड़ा छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, मान लो स्केल ले ली मैंने। ठीक है, स्केल का लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी छोटी है डायमेंशंस इसके, जबकि इस पूरी दीवार को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इस दीवार के डायमेंशंस क्या है, ज्यादा है भाई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सी उसको हीट सप्लाई करवानी पड़ेगी। ठीक, समझ रहे बात है। तो यहाँ पे मैं से लिखता हूँ अब दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। कितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस सप्लाई करवा रहे हो। ठीक है, when joining these two equation becomes out to be a general equation that is a naught delta t। और जैसा कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट साइन को रिमूव करें, सो प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट शुड बी देयर। तो एरिया एक्सपेंशन के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज बीटा। ठीक है, a naught delta t, so beta is nothing but it is the area expansion coefficient of area expansion। कोफिशिएंट होता है ये किसका, एरिया एक्सपेंशन। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी के इक्विवेलेंट। और आपको पता है डेल्टा ए किसके बराबर होगा, डेल्टा ए इज नथिंग बट फाइनल एरिया माइनस ऑफ इनिशियल एरिया। चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए नॉट अपॉन डेल्टा टी। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। समझे बात, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है इसकी वैल्यू, जरूरी नहीं कि एक ही हो। ठीक है, ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। तो एरिया आफ्टर द एक्सपेंशन, एरिया कितना रह जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, एरिया आफ्टर एक्सपेंशन, अरे एक्सपेंशन होने के बाद एरिया कितना हो जाएगा तो उसके बारे में लिखना है, तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे ना। ठीक है, तो क्या होता है, डेल्टा ए विल कम्स आउट टू बी बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा ए किसके बराबर था, ए माइनस ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। क्लियर है बात। तो ए की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ए नॉट को ऊपर तरफ लेंगे प्लस ऑफ बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ए नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बचा मेरे पास। क्लियर है बात। सो दैट इज द एरिया ऑफ द
मटेरियल आफ्टर द एक्सपेंशन, यानी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल एरिया दिया है और टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, तो वी कैन कैलकुलेट कि कितना उस एरिया में चेंज आएगा या कितना एरिया फाइनल जो है वो बन जाएगा। तो इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर हुई बात ये? तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। पहली टाइप की लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी टाइप आ गई थर्मल एरिया एक्सपेंशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप। अब ये थर्ड टाइप कौन सी होगी भाई? एरिया की हो गया, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, तो द थर्ड टाइप जो हमारे पास बचा वो होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। कौन सी एक्सपेंशन होगी? वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब जब हमारे पास किसी वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन देखो यहाँ पे मैंने एक क्यूब कंसीडर किया हुआ है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? v नॉट, मतलब लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट है, ठीक है। एज सून आई अप्लाई द सम काइंड ऑफ द हीट जैसे ही सप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, इसकी लेंथ भी इंक्रीज करेगी, ब्रेथ भी इंक्रीज करेगी और हाइट भी इसकी इंक्रीज कर रही है, तो इसका इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये एक्सपैंड कर जाएगा। तो चेंज कितना होगा इसमें? डेल्टा v का फाइनल वॉल्यूम कितना बन जाएगा? v बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है? नथिंग बट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट सप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो इज अ सिमिलर मैनर, जैसे हमने पहले किया उसी वे में हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई किसके बराबर होगा। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा ओरिजिनल वॉल्यूम के ऊपर और दूसरा जो फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा दैट इज चेंज इन टेंपरेचर, कितना आपने टेंपरेचर इसको सप्लाई करवाया हुआ, ठीक है। ऑन जॉइनिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट दैट इज v नॉट डेल्टा t, ठीक है। एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन पर आएंगे तो वन कांस्टेंट शुड बी देयर, एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज गामा। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? गामा v नॉट डेल्टा t, वेयर गामा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गामा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? गामा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v नॉट डेल्टा t, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। क्लियर है बात? अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि जब इसको मैं हीट सप्लाई करवा दूंगा तो हीट सप्लाई करवाने के बाद कितना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वी विल यूज व्हिच इक्वेशन? दिस वन, ठीक है। चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा v नॉट डेल्टा t, और चेंज इन वॉल्यूम है क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। गामा v नॉट डेल्टा t, सो v नॉट को उठा के बड़ी तरफ ले गया मैं, सो v नॉट प्लस ऑफ गामा v नॉट डेल्टा t बन जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? v नॉट कॉमन आ रहा है भाई, अंदर बचा 1 प्लस गामा डेल्टा t, सो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि जब हमने इसको हीट सप्लाई करवा दी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? दिस वन, ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है बात?